हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन अंजीर सिंह एकेडमी। स्वागत है आप सभी का। जैसा कि आप लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि क्या सर क्लास 7th की भी वीडियो बना दो, तो क्लास 7th न्यू मैथ्स टाइम्स चैप्टर 4 से मैं स्टार्ट करना चाहूँगा, क्योंकि रिक्वेस्ट अभी आपके चैप्टर 4 की आई है। फिर हम चैप्टर 1, 2, 3 सभी को देखेंगे एक एक करके। तो आज के लिए आपके पास चैप्टर 4 का वीडियो अवेलेबल हो रहा है, और चैप्टर 4 हमारा जो टॉपिक है वो है हमारा रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर क्या होता है इसके बारे में हम बात करेंगे। इस पूरे चैप्टर्स के अंदर में हमें जानने को मिलेगा रैशनल नंबर के बारे में, रिप्रेजेंट द रैशनल नंबर ऑन द नंबर लाइन, कंपेयर रैशनल नंबर्स करेंगे, हम वेरियस ऑपरेशंस करेंगे उसके ऊपर, हम रैशनल नंबर्स के दो नंबर रैशनल नंबर के बीच के कई सारे रैशनल नंबर पता करेंगे, रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर्स में रिप्रेजेंट करेंगे, और प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स को हम देखेंगे डिफरेंट प्रॉब्लम्स के साथ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि रैशनल नंबर है क्या। तो रैशनल नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा जाता है। नंबर विच इज एक्सप्रेस्ड एज अ फ्रैक्शन P अपॉन Q। अगर कोई नंबर P अपॉन Q के फॉर्म में लिखा गया है जहाँ पे Q कभी भी जीरो नहीं होगा, Q इज नॉट इक्वल टू जीरो, उसे हम रैशनल नंबर कहते हैं। ठीक है ना, तो इस चीज को ध्यान रखना है कि व्हाट इज द रैशनल नंबर। अब आती है बात कि अब सबसे पहले रैशनल नंबर के बारे में डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले हम यहाँ पे चेक व्हाट यू नो को एक बार डिस्कस कर लेते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। फिर अगले टॉपिक में मैं आपको बताऊंगा रैशनल नंबर्स की डिटेल्स के बारे में, और कई सारे नई टॉपिक्स के बारे में भी बताऊंगा। तो चेक व्हाट यू नो को अगर आप चेक करें तो ये टोटली कंसेप्ट बेस्ड है आपका, आपने पीछे पढ़ाई की थी उसके बेस्ड पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जैसा कि यहाँ पे दिया हुआ है सुटेबल प्रॉपर्टी आपको यूज करनी है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखो तो ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर मल्टीप्लिकेशन, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन पे ये बेस्ड है। अगर आप इसको देखेंगे तो ये कुछ इस तरीके से लिखा हुआ है a मल्टीप्लाई b, और हम अगर इसको c मान ले तो c मल्टीप्लाई a लिखा हुआ है। 6/13 देखो यहाँ भी है, 6/13 देखो यहाँ भी है, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं, ये दोनों मल्टीप्लाई हो रहे हैं। जब हमारा कंडीशन ऐसा होता है कि a मल्टीप्लाई b माइनस c मल्टीप्लाई a, या a मल्टीप्लाई b माइनस a मल्टीप्लाई c, अगर ऐसे कंडीशंस हो तो हम यहाँ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करते हैं, और डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, और काफ़ी इजी क्वेश्चन हो जाता है। फिर a मल्टीप्लाई b माइनस c कर देना होता है हमें यहाँ पे। तो इसी फॉर्मूला के बेस्ड पे हम इस क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो अगर मैंने कहा कि ये a है, ये b है, ये c है और ये a है, तो हम इसको लिख सकते हैं a मल्टीप्लाई b माइनस c। तो a हमारा हो गया 6/13 मल्टीप्लाई, ठीक है, b माइनस c करना है तो 5/12 माइनस 1/12। अब आप सभी को पता है कि द बोथ आर द लाइक फ्रैक्शन। तो लाइक फ्रैक्शंस को जब आप सब्ट्रैक्ट करते हो तो आपको सिर्फ न्यूमरेटर को सब्ट्रैक्ट करना होता है। तो 5 माइनस 1 करोगे तो 4 हो जाएगा, 4/12 आ जाएगा ये। तो फाइनली क्या हो गया, अब इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे। 6 को 4 से मल्टीप्लाई कर दो, या आप चाहो तो यहाँ पे कट भी हो सकता है, ये 6 1 जा 6 हो जाएगा, 6 2 जा 12 हो जाएगा। तो फाइनली हो गया 1/13 मल्टीप्लाई 4/2, और अगर आप इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये 4/26 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इसे स्टेप बाय स्टेप सॉल्व कर सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको स्टेप बाय स्टेप ही सॉल्व करना चाहिए, सो दैट कि आपका कंसेप्ट क्लियर रहे। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। अगला क्वेश्चन काफ़ी आसान है, अरेंज द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पे जब आप फ्रैक्शंस को देख रहे हैं तो फ्रैक्शंस को अरेंज करने के लिए हमेशा हमें डिनोमिनेटर पे ध्यान देना होता है। न्यूमरेटर का कोई खास रोल नहीं है, हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर पे ध्यान देना होगा। अब जैसा कि आप देख सकते हो ये 7/1000 है, ये 7/10 है, ये 7/100 है, ये 7/5 है, ये 7/2 है। अब इन सबको अरेंज करना होगा। तो अरेंज करने के लिए हमें क्या करना होगा, इनको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, और लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें इन सारे डिनोमिनेटर का एलसीएम निकालना होगा। अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे 1000 इज द बिगेस्ट नंबर, और 1000 जो है वो सभी से डिविजिबल है, 10 से भी, 100 से भी, 5 से भी, 2 से भी। तो हम क्या करेंगे, हम इन सारे फ्रैक्शंस का, इसका अगर आप एलसीएम कैलकुलेट भी करोगे तो इसका एलसीएम 1000 ही आएगा। एलसीएम ऑफ 1000, 10, 100, 5, 2, ये आपके पास 1000 ही आएगा। ये मैं आपको बता रहा हूँ, आप चेक कर सकते हैं अपने हिसाब से। अब हमें क्या करना होगा, इन्हें लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। किस फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा, लाइक फ्रैक्शन में। लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा,
पड़ेगा, डिनोमिनेटर को देखना पड़ेगा और सारे डिनोमिनेटर 1000 लाने हैं। तो पहला तो हमारा 7/1000 है, तो यहाँ तो हमें कुछ करना ही नहीं है, ये तो हमारा कंप्लीट है। सेकंड वाले को देखते हैं जहाँ पे 7/10 लिखा हुआ है, इसको कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो ये 1000, 10 को कितने से मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करना होगा तो ये हमारा 700/1000 हो जाएगा। सेकंड वाले में देखो यहाँ पे 100 है, 100 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1000 हो जाएगा, 10 से करेंगे, वेरी गुड। तो 7/100 मल्टीप्लाई 10/10, तो ये हमारा 7 को 7 से मल्टीप्लाई किया 70, 100 मल्टीप्लाई 10 हमारा 1000 हो जाएगा। अब है कि 5 को कितने से मल्टीप्लाई करें तो 1000 हो जाएगा, तो 5 के लिए हमें 200 चाहिए। आपको अगर नहीं समझ में आता है तो आप क्या करना, 1000 को 5 से डिवाइड करना, आपको पता चल जाएगा। तो 200 से अगर आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आपका 1000 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1400/1000। इसके बाद 7/2 है, तो 2 से मान लीजिए, तो 2 को कितना 500 से अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो हमारा 1000 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 3500/1000। तो अब आप अगर इस फ्रैक्शंस को ध्यान से देखेंगे, आपको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, तो सबसे स्मॉलेस्ट न्यूमरेटर वाले को सबसे पहले लिख दीजिए, सबसे बिगेस्ट न्यूमरेटर वाले को सबसे लास्ट में लिख दीजिए। अगर स्मॉलेस्ट के हिसाब से देखा जाए तो ये न्यूमरेटर, ये पहला आएगा, ये हमारा सेकंड पोजीशन पे आएगा, दिस इज माय सेकंड पोजीशन, दिस इज द फर्स्ट पोजीशन। ये 700 वाला आपका थर्ड पोजीशन पे आएगा, 1400 आपका फोर्थ पोजीशन पे आएगा और 3500 आपका फिफ्थ पोजीशन पे आएगा। तो अगर मैं इसको अरेंज करूँ इन सभी को, तो ये 7/1000 फर्स्ट पे आएगा, तो सबसे पहले 7/1000 लिख देते हैं। उसके बाद सेकंड पे क्या था 70/1000, ये किसका था 7/100 का, तो 7/100 को लिखेंगे। उसके बाद थर्ड क्या है 700, ये किसका था 7/10 का, तो हम इसको 7/10 को लिखेंगे यहाँ पे। फिर हमारा क्या आएगा 7/5 आएगा और सबसे लास्ट क्या आएगा 7/2 आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप इसको अरेंज भी कर सकते हैं। आई होप यू अंडरस्टैंड दिस सिचुएशन, दिस क्वेश्चन। मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग? नेक्स्ट क्वेश्चन इज आस्किंग प्रोडक्ट ऑफ टू इंटीजर इज गिवन दिस, इफ वन इंटीजर दिस, फाइंड द आंसर। नॉर्मली इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको x मल्टीप्लाई वाई इजकल टू पी लिखना होता है। अब आपके पास क्या है, अगर इस सवाल को देखो तो आपको प्रोडक्ट, p का मतलब यहाँ पे प्रोडक्ट से है, P का मतलब प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट हमारा 156 दिया हुआ है, हमारे पास x भी दिया हुआ है, हमें y कैलकुलेट करना है। तो y इजकल टू हो जाएगा -156 डिवाइडेड बाई 13, और 13 से अगर आप 156 को डिवाइड करोगे तो ये 12 टाइम्स में डिवाइड होगा, लेकिन यहाँ पे एक माइनस है तो हमें इस माइनस को भी कैरी करना होगा। तो आंसर क्या हो गया इसका -12, ये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस टू गेट दिस। देखिए ये तो नॉर्मल कंसेप्ट है। अगर मैं आपसे पूछूं कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू 10 टू गेट 12, तो आप क्या करोगे, 12 में से 10 को माइनस कर दोगे। तो कुछ यही काम हम यहाँ भी करेंगे। हम क्या करेंगे, इस फ्रैक्शन से इस फ्रैक्शन को सब्ट्रैक्ट करेंगे। सब्ट्रैक्ट करने के लिए मैंने दोनों फ्रैक्शंस को लिख दिया, 6 होल अपॉन 3 माइनस 5, 3/5, 5 होल अपॉन 5 होल 3/4। अब इसको सब्ट्रैक्ट करने के लिए पहले ये सारे मिक्स फ्रैक्शन है, तो मिक्स फ्रैक्शंस को हमें इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करने होंगे। तो इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में अगर मैं कन्वर्ट करूं तो ये 33/5 आ जाएगा, और ये हमारा 5 हो जाए 20 + 3, 23/4 आ जाएगा। फिर से बता देता हूँ, 6 5 जा 30 + 3 हमारा क्या आ गया 33 आ गया, 5 4 जा 20 + 6 23। डिनोमिनेटर चेंज नहीं होता है। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे 5 और 4 का एलसीएम निकाल लीजिए, हमारा 20 आ जाता है। 5 से डिवाइड करेंगे 20 को तो 4 टाइम्स में डिवाइड होगा। 33 को 4 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 34 को मल्टीप्लाई कीजिएगा 4 से तो 132 आ जाएगा। 4 से 20 को डिवाइड कीजिए 5 आएगा, 5 से 23 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 5 को 23 से अगर मल्टीप्लाई करोगे तो 115 आ जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, 12 में से 5 को माइनस करेंगे तो हमेशा 7 आता है, 2 में से 1 को माइनस करेंगे तो 1 आएगा, तो ये हमारा 17/20 आंसर हो जाएगा। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, तो हम क्या ऐड करें। अब अगर किसी ने आपसे पूछा कि व्हाट मस्ट बी एडेड टू दिस, तो आप कह सकते हो कि इसमें 17/20 को ऐड किया जा सकता है। सब्ट्रैक्शन एक बार चेक कर लेना, मेरे हिसाब से सही होना चाहिए। 5 में से 7, 12 में से 5 जाएगा तो 7 होगा, 2 में से 1 जाएगा तो 1 ही बचेगा, बाकी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, सही जवाब है ये। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेक व्हाट यू नो का, कि फ्रॉम द सम ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस। यानी कि 2 क्वेश्चंस आपको करने हैं। आपको 5/21 प्लस
9/14 करने हैं, साथ ही साथ आपको 3/5 मल्टीप्लाई 20/21 करने हैं। तो पहले हम इनका सम निकाल लेते हैं। 21 और 14 का अगर एलसीएम देखा जाए तो वो हमारा 42 आएगा। सबसे पहला काम है एलसीएम निकालना 21 एंड 14 का। अगर आपको एलसीएम निकालने नहीं आता है तो मैं आपको बता दे रहा हूँ, 21 और 14 को ऐसे लिखिए। सबसे पहले उस टेबल को ढूंढिए जिससे दोनों नंबर डिवाइड हो जाएगा, तो वो प्राइम नंबर होना चाहिए। 7 3 जा 21, 7 2 जा 4। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो 7 × 3 × 2, ये आपका एलसीएम। तो ये एलसीएम जब निकालोगे तो 42 आएगा। तो एलसीएम क्या आया हमारा? 42 आया। अब हम क्या करेंगे, 21 से 42 को अगर डिवाइड करते हैं तो 2 टाइम्स में डिवाइड होगा। 2 को हम 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 5 × 2 यानी कि ये हमारा क्या आ जाएगा, यहाँ पे आप लिख सकते हो 5 × 2। क्या लिख सकते हो? 5 × 2 प्लस 14 से 42 को तो 3 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 9 × 3। अब अगर इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 10 + 27/42। तो फाइनली इसका आंसर होगा 37/42। तो इस तरीके से आपने इसका सम निकाल लिया। सेकंड ये कह रहा था कि प्रोडक्ट ऑफ दिस निकालना है, तो प्रोडक्ट निकालने के लिए 3/5 मल्टीप्लाई 20/21 करते हैं। 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21। तो 4 × 1 क्या हो गया 4, 7 × 1 क्या हो गया 7। तो अब हमारे पास दो आंसर आ गए, एक तो ये आंसर आ गया, एक हमारा ये आंसर आ गया। क्वेश्चन क्या कह रहा है, फ्रॉम द सम ऑफ दिस सब्ट्रैक्ट द प्रोडक्ट ऑफ दिस, यानी कि इस वाले प्रोडक्ट को इसके सम में से सब्ट्रैक्ट करना है। यानी कि फाइनली आपको यहाँ पे लिखना होगा 37/42 माइनस 4/7। अब 7 के टेबल में 42 आता है। इन दोनों का अगर आप एलसीएम निकालोगे 42 और 7 का तो आपको 42 ही मिलेगा। 7 6 जा 42 होता है, तो 37 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे। 37 को अगर आप 6 से मल्टीप्लाई करते हो तो ये आपका 2 और 6 18 और 4 22 आएगा। 7 6 जा 42 कैरी 4, 6 3 जा 18 + 4 22। तो ये हमारा 2 2 2 आ गया। माइनस 7 से हम 42 को डिवाइड करेंगे। 7 6 जा 42 एंड 6 × 24 हो जाएगा। तो ये हमारा फाइनली हो जाएगा 198/42। तो दिस इज माय आंसर। You may check your answer, might be it's 100% correct। तो मिलते हैं अगले वीडियो में जहाँ पे हम बात करेंगे रैशनल नंबर के बारे में और रैशनल नंबर्स के अलग अलग जो प्रॉपर्टीज हैं, जो इंटीजर्स, रैशनल रिप्रेजेंटेशंस ऑफ रैशनल नंबर, टाइप्स ऑफ द रैशनल नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म द रैशनल नंबर। तो इन सब के बारे में हम बात करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। अगर वीडियो पसंद आ गया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।